के साथ मैं हूं मदीहा सलीम। मैं हूं ज़ेशान बशीर। यूट्यूब पर बराह रास्त देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newsht। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात की जाने पड़ते हैं। और सबसे पहले आपको बताएं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट में रहकर मुकाबला करने की तजवीज़ दे दी। इस ज़राए के मुताबिक PDM के इजलास से खिताब में उनका कहना था कि हुकूमत से लड़ना है तो हम सबको जेल जाना पड़ेगा। मियाँ साहब वापस पाकिस्तान आए। हमने सेनेट का इलेक्शन लड़ा लेकिन इसहाक डार वापस नहीं आए। स्टैब्लिशमेंट का कोई डर नहीं, ताहम स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जद्दोजहद ज़ाती अनाज के बजाय जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम के लिए होनी चाहिए। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट में रहकर मुकाबला करने की तजवीज़ दे दी। ज़राए के मुताबिक PDM के इजलास से खिताब में उनका कहना था कि हुकूमत से लड़ना है तो हम सबको जेल जाना पड़ेगा। मियाँ साहब वापस पाकिस्तान आए। हमने सेनेट का इलेक्शन लड़ा लेकिन इसहाक डार वापस नहीं आए। उन्होंने मजीद कहा कि स्टैब्लिशमेंट का कोई डर नहीं, ताहम स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ जद्दोजहद ज़ाती अनाज के बजाय जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम के लिए होनी चाहिए। PDM का इजलास जो कि जारी है और कई अहम फैसले इसमें मुतवक्के हैं, खुसूसन इस्तीफों और लॉन्ग मार्च के हवाले से बातचीत की जा रही है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने इस मौके पर पार्लियामेंट में रहकर मुकाबला करने की तजवीज़ दी है। और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की गुफ्तगू पर मरीम नवाज ने PDM इजलास में जवाब दिया, आपने जो बातें की मुझे दुख हुआ, खुद को आपकी बेटी समझकर गिला करने का हक रखती हूँ। मियाँ साहब मेरी वालिदा को बिस्तरे मर्ग पर छोड़कर पाकिस्तान आए थे। इसी बारे में मजीद तफसीलात हम जान लेते हैं। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, बताएगा अब तक की क्या पेशरफ्त है? साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का ये बयान और उसके बाद मरीम नवाज का रद्द-ए-अमल सामने आया है। मूवमेंट का सरबराही इजलास है और आज के इजलास में के मामले पर जब बहस जारी की तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुकालमा करते हुए उन्हें कहा कि आप खुद तो पाकिस्तान में मौजूद नहीं है और बाहर है, और ना ही जो सेनेटर इसहाक डार है वो भी ना ही वो सेनेट इंतखाबात में आए, ना ही उन्होंने अपना वोट कास्ट किया, अपोजिशन का एक वोट गया। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ साहब आप पाकिस्तान आए, हम इस्तीफे आपको देंगे और मिलकर जद्दोजहद करेंगे। साथ ही साथ साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने ये वादिया किया कि हम पार्लिमानी लोग हैं और हम पार्लियामान के अंदर रहकर पार्लिमानी जद्दोजहद करेंगे और पार्लियामान से अगर हम इस्तीफे देंगे तो उससे इमरान खान की हुकूमत जो है वो मजीद मजबूत और मुस्तहकम होगी। हम ऐसा नहीं चाहते। उन्होंने मजीद कहा है कि इस्तीफों का मामला जो है वो भी हमें उसको पेंडिंग पे करना चाहिए, हमें फिलहाल इस्तीफों की तरफ नहीं जाना चाहिए। अगर हम देंगे तो उससे हम कमजोर होंगे। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो मरीम नवाज ने गुफ्तगू करते हुए साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से कहा है कि मेरे वालिद की जान को पाकिस्तान में खतरा है। इससे कबल भी जब वो नैब की तहवील में थे तो 2 बार उनको हार्ट अटैक हुआ है और अब भी अगर वो पाकिस्तान आते हैं, अगर आप गारंटी लेते हैं तो हम जो है मियाँ साहब जो है पाकिस्तान वापस। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि अगर हमें लड़ना है तो हम सबको जेल जाना पड़ेगा। उन्होंने मजीद कहा कि जब 2007 में शहीद बीबी वतन आई तो हमने पूरे मुल्क को मोबिलाइज किया था। आसिफ जरदारी ने नवाज करते हुए मजीद कहा है कि हमें लॉन्ग मार्च की ऐसी मनसूबाबंदी करनी होगी कि जैसे 1986 और 2007 में बीबी की आमद पर की गई थी। उन्होंने कहा कि हमें किसी किस्म का कोई डर नहीं है, हम जो है सियासी लोग हैं, हम जद्दोजहद ज़ाती अनाज के बजाय जमहूरी इदारों के इस्तेहकाम की जद्दोजहद की नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब आप कैसे अवामी मसाइल हल करेंगे? आपने तो अपने दौर में तनख्वाहों में भी इजाफा नहीं किया और मैंने अपने दौर में तनख्वाहों में भी इजाफा किया। तो आज के इजलास में बड़ी गर्मी जारी है जिसके मरीम नवाज ने साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को जवाब देते हुए कहा कि मेरे वालिद ने मेरे सामने और मेरे साथ नैब की 150 पेशियां पाकिस्तान में भुगती हैं, मुझे वालिद के सामने गिरफ्तार किया गया। ठीक है उस्मान खान, बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि PDM जानती है कि इस्तीफा मांगेंगे तो क्या नताइज हासिल हो सकते हैं। फजलुर रहमान के पास 40 उम्मीदवार होते तो कहाँ वो इस्तीफा मांगते। कितना बड़ा लतीफ़ा है कि महमूद अचकज़ई और आफ्ताब शेरपाव कह रहे हैं कि इस्तीफा दे दो। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। PDM बुनियादी तौर के ऊपर एक सियासी यतीमों का ग्रोह है। कितना बड़ा लतीफ़ा है। कौन सी जमातें कह रही हैं कि आप इस्तीफा दे दें? महमूद अचकज़ई साहब कह रहे हैं, उसके बाद आफ्ताब शेरपाव साहब कह रहे हैं, उसके बाद मेरे भाई अवैस नूरानी कह रहे हैं कि इस्तीफे दे दें। अब इनसे पूछें आपके MNAs कितने हैं असम्बली में? आंसर इज़ 0। आपके MPAs कितने हैं? आंसर इज़ 0। यानी वो सारे लोग जिनका सिस्टम में कोई स्टेक ही नहीं है, सिस्टम में कोई हिस्सा ही नहीं है। JUIF जो इस वक्त फजलुर रहमान साहब सबसे ज़्यादा कीन लगे हुए हैं कि हमें इस्तीफे दे दें, हमें इस्तीफे दे दें। फजलुर रहमान साहब तो टोटल कैंडिडेट ही 40-50 खड़े करते हैं।
मुझे बताइए इनका क्या स्टेक है सिस्टम में। जो पीपल्स पार्टी और PMLN जो कि इस चूचू के मरबे में चूचू हैं, यानी बड़े हैं, और ये जो हैं ये इस तरह का रैश डिसीजन नहीं करेंगे क्योंकि उनको इसके कॉन्सिक्वेंसेस का भी पता है। अगर ये कर भी देंगे तो फिर देखते हैं कितने लोगों के ऊपर अमल करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने NA-75 डस्का में दोबारा इंतखाबात से मुतल्लिक इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करार देने की तहरीक इंसाफ की इस्तदा मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन से इंतखाबी अखराजात की तफसीलात और हल्के का नक्शा तलब कर लिया गया। अमानत गशकोरी की रिपोर्ट देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने NA-75 डस्का में दोबारा इंतखाबात का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल करने की तहरीक इंसाफ की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने PTI की दरखास्त पर समाअत की। वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया कि होम डिपार्टमेंट पंजाब की रिपोर्ट के मुताबिक डस्का में हालात अब भी पहले जैसे हैं। रिपोर्ट के बाद पोलिंग की तारीख में तोसी की गई। वकील इलेक्शन कमीशन ने मजीद बताया कि IG पंजाब ने जवाब जमा नहीं कराया, जिस पर जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि पुलिस की अदम मौजूदगी से बाज पोलिंग स्टेशन पर तशद्दुद हुआ। सिक्योरिटी एजेंसियों का क्या इलेक्शन कमीशन के लिए ये ताउन और एहतराम है? जवाब न देने पर IG पंजाब को तौहीन का नोटिस क्यों नहीं दिया? जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स में मजीद कहा कि हल्के में इलेक्शन दोबारा तो हर सूरत होगा, ताहम इलेक्शन चंद पोलिंग स्टेशन या पूरे हल्के में कराना है, इससे मुतालिक फैसला करना है। 2018 का इंतखाब पुरअमन होने की वजह पाक फौज की तैनाती थी। NA-75 डस्का में फौज तैनात न करके इलेक्शन कमीशन ने गलती की। अदालत ने इलेक्शन कमीशन से दोबारा इंतखाबात से मुतालिक अखराजात की रिपोर्ट और हल्के का नक्शा तलब कर लिया। केस की समाअत 19 मार्च तक मुलतवी कर दी गई। जस्टिस उमरता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि हो सकता है आइंदा समाअत पर फैसला महफूज कर लें। अमानत गशकोरी 24 न्यूज़ इस्लामाबाद। पंजाब हुकूमत ने डस्का में कशीदा हालात के बायस रमजान के बाद दोबारा इंतखाब की दरख्वास्त कर दी। होम डिपार्टमेंट पंजाब के इलेक्शन कमीशन को लिखे गए खत की कॉपी 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली। खत में लिखा गया है कि डस्का NA-75 में ताहाल कशीदगी बरकरार है। अमानत गशकोरी हमारे साथ मौजूद है, उससे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अमानत गशकोरी, अपडेट कीजिएगा इस बारे में। जी बिल्कुल, हल्का NA-75 डस्का में दोबारा इंतखाबात से मुतल्लिक होम डिपार्टमेंट पंजाब ने जो खत लिखा था इलेक्शन कमीशन को, उसकी कॉपी 24 न्यूज़ ने हासिल की है। खत के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने डस्का में कशीदा हालात के बायस रमजान के बाद दोबारा पोलिंग कराने की दरख्वास्त की और खत में ये कहा गया कि डस्का NA-75 में ताहाल कशीदगी बरकरार है और आवाम में पाया जाने वाला खौफ दोबारा इंतखाबात का टर्न आउट मुतासिर कर सकता है। खत में लिखा गया है कि सियासी जमातों की जानिब से बाहर से मुसल्लह अफराद लाए गए थे जो कि अभी भी मौजूद हैं और दोबारा पोलिंग में वो लोग मुतहरिक हो सकते हैं। डस्का में नई इंतजामिया को पुरअमन इंतखाबात कराने के लिए वक्त दरकार है और हालात मामूल पर लाने में वक्त लगेगा। जबकि खत में कहा गया कि पोलिंग के दौरान जो पुरतशद्दुद वाक़यात हुए थे उनमें 2 अफराद जाँ बहक जबकि 8 जख्मी भी हुए थे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि डस्का इलेक्शन से कबल PTI इलेक्शन कमीशन की मुख्तलिफ थी और आज नाला है। शहबाज गिल के साथ जो हुआ वो काबिल मज़म्मत है। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत सूबे में नए अजला बनाने का फिलहाल कोई इरादा नहीं रखती, ताहम सूबे भर के शहरियों की रजिस्ट्रेशन का फैसला कर लिया गया है। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना है कि डस्का इलेक्शन से कबल PF थी और आज नाला है। शहबाज गिल के साथ जो हुआ वो काबिल मज़म्मत है। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत सूबे में नए अजला बनाने का फिलहाल कोई इरादा नहीं रखती, ताहम सूबे भर के शहरियों के रजिस्ट्रेशन का फैसला कर लिया गया है। रहनुमा नून लीग मिफ्ता इस्माइल ने NA-249 के ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी जमा करा दिए। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हुकूमत ने महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया है, अवाम ज़िमनी इंतखाबात में हुकूमत को वोट नहीं देंगे। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि उम्मीद है वो PDM के मुश्तरका उम्मीदवार होंगे। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मिफ्ता इस्माइल ने NA-249 के ज़िमनी इंतखाबात के लिए कागजात जमा करा दिए। मैं आपको बात कर सकता हूं कि अद्वियात की कीमत हो, मुर्गी के गोश्त की कीमत हो, दालों की कीमत हो, हर कीमत बढ़ गई है। हमको यकीन है कि मुस्लिम लीग नून न सिर्फ हमको पता है कि मुस्लिम लीग नून सबसे आगे है, बल्कि अगर 2-3 जमातें मिल भी जाएं तो उनको हमारे जितना वोट नहीं मिलेगा। PDM की तमाम जमातें हस्ब तवक्को और हस्ब ट्रेडिशन, हस्ब रिवायत हमको सपोर्ट करेंगी। हम नंबर 2 बताए गए थे उस जमाने में, तो मुझे बड़ी उम्मीद है कि बिलावल भुट्टो साहब चेयरमैन पीपल्स पार्टी, जिनका बड़ा असर रसूख है उस इलाके में, और मौलाना फजलुर रहमान साहब सदर जमीयत उलमा इस्लाम, उनका भी बड़ा असर रसूख है उस इलाके में, कि वो दोनों भी हमें सपोर्ट करेंगी। इसके अलावा ANP भी सपोर्ट करेगी, तो वहाँ की इलाके की जो दीगर पार्टियाँ उसका हमको सपोर्ट है।
सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर के बाहर लेडी हेल्थ वर्कर्स का एहतजाज जारी है, जिसकी वजह से ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। तफसीलात जान लेते हैं, अली रजा हमारे साथ मौजूद हैं। अली रजा बताएगा मौजूदा सूरत हाल क्या है, लेडी हेल्थ वर्कर से मुज़ाकरात की कोशिश की गई क्या? अली रजा से रब्ता करने की कोशिश करेंगे। सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर के बाहर लेडी हेल्थ वर्कर्स का एहतजाज जारी है, जिससे ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह से मुतासिर हुआ है। लेडी हेल्थ वर्कर्स को यहाँ पर धरना दिए 6 रोज़ गुजर चुके हैं। अपने मुतालबात के हक में लेडी हेल्थ वर्कर्स एहतजाज कर रही हैं। उनका ये कहना है कि सर्विस स्ट्रक्चर को बहाल किया जाए, पेंशन की अदायगी के उनके मुतालबात हैं और तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा लिए वो यहाँ पर सरापाए एहतजाज हैं। उनका ये कहना है कि जब तक उनके मुतालबात पूरे नहीं होंगे वो एहतजाज और धरने का सिलसिला जारी रखेंगी। सिविल सेक्रेटेरिएट लाहौर के बाहर एहतजाज जारी है। अली रजा हमारे साथ हैं। अली रजा बताएगा मौजूदा सूरत हाल क्या है यहाँ पर? आज बिल्कुल पंजाब लेडी हेल्थ वर्कर का एहतजाज 5वें रोज़ भी जारी है और अभी तक इनके मुज़ाकरात नहीं हो पाए और ये खुले आसमान तले अपनी दिन और रात गुजारने पर मजबूर हैं। हमारे साथ यहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अच्छा मैम बताइएगा, आज 5 रोज़ गुजर चुके हैं, अभी तक आपके कोई मुज़ाकरात हुए हैं? क्या कहना है हुकूमती नुमाइंदगान का? जी अस्सलाम वालेकुम। देखे हम 5 दिन से आज इस सड़क पे बैठे हुए हैं। तमाम ख़वातीन छोटे छोटे बच्चे छोड़ के यहाँ पे बैठी हुई हैं और अब बड़े दुख और दर्द की बात है कि किसी भी बंदे ने हमारा हाल नहीं पूछा है, ना कोई साथ दिया है। हाँ हमारे मुज़ाकरात हुए हैं लेकिन वो मुज़ाकरात बिल्कुल नाकाम हुए हैं। हमारे जो वज़ीर कानून है राजा बशारत साहब, उन्होंने तो हमारे मुज़ाकरात मान लिए थे। उन्होंने कहा था कि ये बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन माशाल्लाह से हमारी जो यास्मीन राशिद साहबा हैं उन्होंने कहा अगर इनके मुज़ाकरात मान लिए तो मैं इस्तीफ़ा दे दूंगी। आप कह रही हैं कि अपना यास्मीन राशिद साहिबा ने आपके मुज़ाकरात मानने से इनकार किया है? उन्होंने इनकार किया है, बिल्कुल इनकार किया। उनकी कॉल आई है, एट अ टाइम उनकी कॉल आई है। उन्होंने कहा है कि हम इनके मुतालबात नहीं मानेंगे, ये जहाँ तक जाना चाहती हैं ये जाएं। मैं ये उनसे कहना चाहती हूँ, क्या आप एक औरत नहीं है? क्या आपके पास दिल नहीं है? क्या आपके छोटे छोटे बच्चे नहीं हैं? क्या जब आप धरने करती थी तो क्या आप इस चीज़ को सोचती थी कि मेरा, तब तो आप कहती थी कि कोई वज़ीर मेरे पास आए और मेरी बात सुने, और वज़ीरों ने आपकी बात सुनी और आपको वज़ीर सेहत बना दिया। तो हम कौन सा आपसे आपकी कुर्सी मांग रहे हैं? हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारा स्केल अपग्रेडेशन का काम कर दें और हमारी पेंशन जो बेचारी इतने सालों से 1996 से इस प्रोग्राम को अपनी जवानी दे दी, अपने बच्चों का ख्याल नहीं उन्होंने किया, दिन रात सुबह शाम मेहनत की है। अब यकीन करें पोलियो में अगर कोई बंदा आप में से पोलियो की ड्यूटी करे तो रोना शुरू कर दे, लेकिन हम ऐसी बहादुर औरतें हैं कि हम पोलियो में घर घर जाती हैं और 5 बजे तक हम पोलियो में। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली रजा तफसीलात से आगाह कर। पाकिस्तान रेंजर्स के सिपाही रोशन अली शहीद की नमाज जनाजा कराची में अदा कर दी गई। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर कराची, निजी रेंजर्स, सिविल और फौजी हुकाम ने जनाजे में शिरकत की। शहीद सिपाही रोशन अली को पूरे फौजी एजाज के साथ सपूर्द खाक कर दिया गया। ब्यूरो चीफ सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद तफसीलात जान लेते हैं। सगीर चौधरी बताइएगा। देखें, पाकिस्तान रेंजर के सिपाही रोशन अली शहीद जो नमाज जनाजा जो है वो कराची में अदा कर दी गई है और सीनियर सियासी और अस्सी क़यादत ने नमाज जनाजा में जो है वो शिरकत की। ये कहना ISPR था। कोर कमांडर कराची, निजी रेंजर्स और इसके अलावा सिविल फौजी हुकाम की जानिब से जनाजे में शिरकत की गई है और शहीद सिपाही रोशन अली को पूरे फौजी एजाज के साथ जो है वो सपुर्द खाक भी कर दिया गया है। और सिपाही रोशन अली कराची में रेंजर्स गाड़ी के करीब धमाके में शहीद हुए थे और शहीद सिपाही रोशन अली का ताल्लुक जो है वो गाँव बदल, लंगी, जिला नौशहरा, फिरोजपुर। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। कम लागत हाउसिंग प्रोजेक्ट को मॉर्गेज पर रजिस्ट्रेशन फीस से इस्तिस्ना की तजवीज़ आ गई है। 50 लाख रुपए से कम मॉर्गेज की शरह को फिक्स कर दिया गया, जबकि 10 लाख से कम मॉर्गेज पर 1500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस होगी।
कम लागत हाउसिंग प्रोजेक्ट को मॉर्गेज पर रजिस्ट्रेशन फीस से इस्तिस्ना की तजवीज़ दी गई है। 50 लाख रुपए से कम मॉर्गेज की शरह को फिक्स कर दिया गया है। इसके अलावा 10 लाख से कम मॉर्गेज पर 1500 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस होगी। इस बारे में तजावीज़ ज़ेरे गौर हैं। कम लागत हाउसिंग प्रोजेक्ट को मॉर्गेज पर रजिस्ट्रेशन फीस से इस्तिस्ना की तजवीज़ सामने आई है। वाज़ेह रहे कि प्रॉपर्टी की मॉर्गेज लोन के लिए अदायगी करवाई जाती है। मौलाना फजलुर रहमान ने मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को 7 वोट कम पड़ने का मामला इजलास में उठा लिया। ज़राए का कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि अपोजिशन जमातों ने हमसे वोट लिया और हमें वोट क्यों नहीं दिया। डेप्यूटी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में अपोजिशन के 7 वोट खा गए। 7 वोट जो हुकूमती उम्मीदवार को पड़े, उसका जिम्मेदार कौन है? ज़राए का कहना है कि इस पर अपोजिशन ने जवाब दिया कि तमाम पार्टीज इस मामले पर तहकीकात कर रही हैं। मौलाना फजलुर रहमान ने अब्दुल गफूर हैदरी को कम वोट पड़ने का मामला इजलास में उठा दिया। ज़राए का ये कहना है कि मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि अपोजिशन जमातों ने हमसे वोट लिया और हमें वोट क्यों नहीं दिया। उस्मान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान, बताएगा मौलाना फजलुर रहमान की जानिब से क्या कहा गया इस मौके पर? जी बिल्कुल, पीडीएम के आज के इजलास में जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में जेयूआई के जो उम्मीदवार थे डिप्टी चेयरमैन के लिए मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी को जो 7 वोट कम पड़े हैं, वो मामला मौलाना फजलुर रहमान ने इजलास में उठाया है। और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि जो उनके पार्टी के उम्मीदवार थे उनको 7 वोट कम पड़े हैं। अपोजिशन जमातों का हमने वोट दिया, मगर हमारे अपने 7 वोट 51 में से जो 54 वोट पड़े थे वो क्यों पड़े हैं, ये 7 वोटर कौन है, किस पार्टी से इनका ताल्लुक है, इस पर इंक्वायरी होनी चाहिए और तहकीकात होनी चाहिए ताकि ये लोग सामने आए। जिस पर अपोजिशन जमातों ने मौक़िफ़ अपनाते हुए कहा है कि हम इस मामले की तहकीकात कर रहे हैं और जो भी इसमें मुलव्वस होगा हम उनको सामने लाएंगे। जी ठीक है उस्मान, आप साथ ही रहिएगा। पीडीएम इजलास से मुतालिक एक और खबर है कि सेनेट में कादिस पे इख्तिलाफ किसका होगा। पीडीएम इजलास में नून लीग और पीपल्स पार्टी आमने सामने आ गए। पीपल्स पार्टी ने सेनेट में अपोजिशन लीडर की सीट मांग ली है। उस्मान खान से ही तफसीलात जान लेते हैं। उस्मान, बताएगा इस हवाले से क्या फैसला मुतवक्के है? जी बिल्कुल, सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ का मामला भी आज के पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के इजलास में ज़ेरे बहस आया है। और आज का पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यह मुतालबा किया है कि कायदे हिस्ब इख्तिलाफ पीपल्स पार्टी से होना चाहिए, जबकि मुस्लिम लीग नून ने इसकी मुखालफत करते हुए कहा है कि जो फैसला हुआ था कि अपोजिशन लीडर मुस्लिम लीग नून का होगा, तो लिहाजा अब सेनेट में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ मुस्लिम लीग नून से ही होगा, जिसमें मुस्लिम लीग नून की जानिब से जो 2 नाम सामने आए हैं, एक सादिया अब्बासी का है जो कि वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की बहन है, और दूसरे सीनियर कानूनदान है आज़म नज़ीर तारड़ का। उनका नाम सामने आया कि इन दोनों में से एक जो है वो अपोजिशन लीडर होगा, जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो साबिक जो वज़ीर आज़म है और सेनेट में जो चेयरमैन के उम्मीदवार थे यूसुफ रजा गिलानी, उनको जो है वो चेयरमैन सेनेट की बजाय जब मुंतखब नहीं हुए तो अब कायदे हिस्ब इख्तिलाफ बनाना चाहती है। अब पीडीएम के इजलास में इस पर इस वक्त गुफ्तगू भी जारी है। मजीद जो है वो फैसला जो होगा वो उसके बाद एलामिया जारी होगा। ठीक है उस्मान, बहुत शुक्रिया आपका। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और डिप्टी चेयरमैन मिर्जा मोहम्मद आफरीदी कराची पहुंच गए। कराची एयरपोर्ट पर तहरीक इंसाफ के पार्लिमानी लीडर बिलाल गफ्फार की क़यादत में अरकान असम्बली ने उनका इस्तकबाल किया है। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी और डिप्टी चेयरमैन मिर्जा मोहम्मद आफरीदी कराची पहुंच गए हैं। कराची एयरपोर्ट पर PTI के पार्लिमानी लीडर बिलाल गफ्फार की क़यादत में अरकान असम्बली ने उनका इस्तकबाल किया है। मुख्तलिफ शख्सियात से उनकी मुलाकातें होंगी, जबकि मज़ार-ए-कायद पर भी हाज़िरी देंगे। वज़ीर पीपल्स पार्टी की सेक्रेटरी इत्तलात शाज़िया मरी का कहना है कि गवर्नर स्टेट बैंक को IMF के कहने पर एहतसाब से बालातर करार दिया गया। कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि महंगाई ने गरीब का जीना दो भर कर दिया। उन्होंने कहा कि लोगों में बिजली के बिल अदा करने की भी हिम्मत नहीं रही। शाज़िया मरी का कहना है कि गवर्नर स्टेट बैंक को IMF के कहने पर एहतसाब से बाला करार दिया गया है। आज ही की रिपोर्ट है कि 3 रुपए मजीद जो पावर टैरिफ है उसमें इजाफा किया जाएगा। इससे कबल भी इन्होंने 3 रुपए का इजाफा किया और फिर IMF के कंडीशन के मुताबिक उसके ऐन मुताबिक 3 रुपए का मजीद इजाफा करने का इरादा रखते हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिजली की कीमतें कहां जाकर पहुंचेंगी। और इस वक्त लोगों के पास जो उनकी जो मुआशी हालात हैं वो हरगिज़ इस बात की इजाज़त नहीं देते कि इस कदर महंगाई को बिलों के ज़रिए बढ़ाया जाए। तो अगर ऐसा इजाफा होने जाए कबल इस वक्त इसकी हम मजम्मत करते हैं। आज ही की
वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने अपोजिशन को असम्बलियों में रहकर सियासत करने का मशवरा दे दिया। कहा अब लॉन्ग मार्च की कोई वजह नहीं रही, अपोजिशन आए मिलकर बैठकर तमाम मसाइल का हल निकाल लेते हैं। वो 24 न्यूज़ के नुमाइंदे अवैस कियानी से खुसूसी गुफ्तगू कर रहे थे। इस वक्त हमारे साथ फवाद चौधरी साहब मौजूद हैं। ये बताइएगा कि पीडीएम का इजलास जारी है, जो इख्तिलाफात जो सामने आए हैं पीडीएम के, इसको आप क्या देखते हैं आगे, क्या मुस्तकबिल है पीडीएम का? देखिए, ये तो एक बिल्कुल नेचुरल जो पार्टी जिसका स्टेक है सिस्टम में, वो क्यों इस्तीफ़ा देंगे कहने पे या किसी के केसेस को लेके। असल जो मसला है वो तो यही है कि यहाँ पर एक चू का मुरब्बा है, किसी को समझ नहीं किसी की पॉलिसी क्या है। तो जो कुछ भी हुआ है ये कुछ ऐसा नहीं है कि जो एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता। हर एक को ही उम्मीद थी कि यही होगा जो पीडीएम के अंदर हुआ। आप अभी समझते हैं लॉन्ग मार्च होनी चाहिए या होगी? आप इसमें डिले देख रहे हैं या होगी? आप इंटैक्ट रहेगी? देखिए, होनी ही नहीं चाहिए, क्या तुम बनती है। अभी आज स्पीकर साहब ने पार्लिमानी पार्टी जो है वो पार्लिमानी पार्टीज़ के ऊपर वो एक कमेटी भी तश्कील दे दी है। हम कह रहे हैं आए बैठे और जो भी मामला हैं उनके ऊपर सोल्यूशन निकालते हैं। तो इसमें वक्त जो है वो क्या ज़रूरत है? क्या मशवरा होगा आपको जो नून लीग और दूसरी जो जमातें जो इस वक्त असम्बली में मौजूद हैं पीपल्स पार्टी के अलावा? देखिए, जो भी पार्टीज इस वक्त असम्बली में मौजूद हैं वो असम्बली का फोरम इस्तेमाल करें। हुकूमत जो है लोगों की ख्वाहिशों के ऊपर नहीं जानी, इनकी पार्टीज़ की ख्वाहिशों के ऊपर नहीं जानी। वो पाकिस्तान की अवाम ने 5 साल का मैंडेट दिया है। आपका चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में खुद क्लॉज 21 ये कहती है कि आप लोगों के मैंडेट का एहतराम करेंगे, लिहाजा उसका एहतराम करें और इलेक्शन आएंगे, इलेक्शन लड़िएगा, अपना वर्त। दौरा जनूबी अफ्रीका से पहले कौमी क्रिकेट टीम की पहली कोविड टेस्टिंग मुकम्मल हो गई है। क्रिकेटर्स की उनके शहरों में कोविड टेस्टिंग हुई है। आपको अपडेट कर रहे हैं, दौरा जनूबी अफ्रीका से पहले कौमी क्रिकेट टीम की पहली कोविड टेस्टिंग मुकम्मल हो गई है। महमूद रियाज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। महमूद रियाज, अपडेट कीजिएगा। यकीनन जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड है 26 मार्च को कौमी क्रिकेट टीम ने जनूबी अफ्रीका रवाना होना, उससे पहले जो है कोविड के लिए बहुत ज्यादा सख्तियां की गई हैं। तमाम खिलाड़ी जो टीम में अनाउंस किए गए उन्होंने अपने अपने शहर में कोविड टेस्टिंग कराई, उनकी रिपोर्ट आएगी और वो अगर नेगेटिव आएगी जिसके बाद जो है वो तमाम लाहौर में जमा होंगे कैंप में और उसके बाद उनकी दोबारा कोविड की जो है वो टेस्टिंग होगी। अगर वो 2 टेस्ट लगातार नेगेटिव आएंगे तब वो जनूबी अफ्रीका आ सकेंगे। पॉजिटिव आने की सूरत में खिलाड़ियों को जो है वो क्वारंटाइन किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। खेल के मैदान से खबर शामिल करें। बार्सिलोना ने मेसी के गोल्स की बदौलत हुइस्का को जेर करके लीग में दूसरी पोजीशन पर कब्जा जमा लिया। प्रीमियर लीग में लिवरपूल ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद वुल्व्स को शिकस्त दी। На этой позиции, а дальше Месси бьет и забивает. Убрал в сторону, но мяч как будто бы привязан, приклеен. मेसी की शानदार कारकर्दगी का सिलसिला जारी। हुइस्का के खिलाफ मेसी ने 2 गोल्स करके अपनी टीम। सखी सरबर के इलाके कोहे सुलेमान और दीगर मकामात पर शदीद बारिश और जालाबारी हुई है। बारिश और जालाबारी से फसलों को शदीद नुकसान पहुंचा, जबकि बरसाती नालों में तोगयानी का भी खदशा है। तफसीलात जान लेते हैं, अली मूसा रजा हमारे साथ मौजूद हैं। अली मूसा, बताइएगा क्या सूरत हाल है मौसम की यहाँ पर? जी बिल्कुल, डेरा गाजी खान के कबाली इलाके कोहे सुलेमान के पहाड़ों पर शदीद मूसलाधार बारिश और यालाबारी हुई है। रोंगन में यालाबारी और बारिश की वजह से जो वहां पर खड़ी गंदम की फसलें थी उनको नुकसान का अंदेशा। इसी तरह से छोटी बाला के इलाके और दीगर मज़ाफात में भी शदीद मूसलाधार बारिश और यालाबारी की वजह से जो गंदम की खड़ी फसलें हैं उनको यालाबारी की वजह से नुकसान का अंदेशा, जिसकी वजह से जो किसान है वो शदीद परेशानी का शिकार है। बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान ने आर्मी चीफ और DGISI से अलविदाई मुलाकातें की हैं, जिसमें आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने उन्हें शानदार खिदमत पर खराज तहसीन पेश किया। GHQ आमद पर एयर चीफ मार्शल अनवर मुजाहिद खान को गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया गया। आपको अपडेट कर रहे हैं, एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान ने आर्मी चीफ और DGISI से अलविदाई मुलाकातें की हैं। मुलाकातों का अहवाल जानेंगे, सगीर चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। सगीर चौधरी, बताइएगा। जी देखिए, आज एयर चीफ मार्शल जो है वो मुजाहिद अनवर खान की अलविदाई मुलाकातों का सिलसिला जारी है और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद से उनकी एक अलविदाई मुलाकात हुई है, ICR की जानब से कहा गया है। और DGISI ने शानदार कैरियर पर जो है वो एयर चीफ की खिदमत को सराहा और उनकी बाकायदा तारीफ की। इसके अलावा DGISI ने एयर चीफ की पाक फ़ज़ाइया की पेशा वराना सलाहियतों में इजाफे पर भी उनकी जो काविशें हैं उनको सराहा। और एयर मार्शल एयर चीफ मुजाहिद अनवर खान ने कौमी मफादात और सरहदों की हिफाजत में ISI की कारकर्दगी को भी सराहा।
तो ये एक अहम मुलाकात थी और अलविदाई मुलाकात थी जो कि एयर चीफ और ISI इसके सरबराह के दरमियान वाक़ई हुई थी। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। पीरजादा मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफ़ाई की आज 49वीं सालगिरह है। पीरजादा मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफ़ाई की सालगिरह पर अकीदतमंदों की तरफ से उन्हें मुबारकबाद के पैगामात भिजवाए गए और उनकी सेहतयाबी, लंबी उम्र के लिए खुसूसी दुआएं की गईं। पीरजादा मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफ़ाई ने 28 साल कबल दीनी तबलीग का आगाज़ किया। पीरजादा मोहम्मद रजा साकिब मुस्तफ़ाई अब तक 5 बरे आज़मों में दीनी तबलीग के लिए सफ़र कर चुके हैं। इदारा अल मुस्तफ़ा इंटरनेशनल के ज़ेर एहतमाम मुल्क भर में सैकड़ों जामियात में फ्री दीनी तालीम फराहम की जा रही है।